अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी क्रिस्टन के मामलात मजीद गंभीर हो रहे हैं। एक तरफ गैरी क्रिस्टन कोई और बयानियां लेके मीडिया में खबरें फैला रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नया बयानिया हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उन्होंने गैरी क्रिस्टन को नहीं निकाला, बल्कि गैरी क्रिस्टन खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर चुके हैं। हालांकि गैरी क्रिस्टन ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने अपने करीबी लोगों को यही बताया कि उनको पहले बताया गया था कि सिलेक्शन में उनकी से होगी। उनके प्लेयर्स को सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट नहीं किया, उनके प्लेयर्स को उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इस वजह से गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन पीसीबी कहता है कि नहीं, हमारा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था और ना ही हम गैरी क्रिस्टन को निकालना चाहते थे। लेकिन इस इशू को लेकर इंटरनेशनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत ज़्यादा जगहसाई हो रही है, जहाँ पे गैरी क्रिस्टन ने बहुत कामयाब अंदाज में डिफरेंट टीमों की कोचिंग की, उनको वर्ल्ड कप जितवाए, उनको टाइटल जितवाए। वहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ गैरी क्रिस्टन नहीं चल सके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया पिंडोरा बॉक्स भी खोल दिया। उनके मुताबिक गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आके पाकिस्तानी लड़कों को देखना था, उनको ट्रेन करना था। लेकिन गैरी क्रिस्टन सीरीज से 4 या 5 दिन पहले पाकिस्तान आते थे और फिर गैरी क्रिस्टन सीधा साउथ अफ्रीका वापस चले जाते थे, जहां पे वो अपनी एकेडमी चलाते थे, वहां पे कोचिंग करते थे। इस हवाले से बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी हमें यही कहते हुए नजर आए कि यह हकीकत है कि गैरी क्रिस्टन की एक एकेडमी है जहां पे वो टाइम देते हैं। लेकिन अगर उनकी एकेडमी थी, उन्होंने वहां पे टाइम देना था, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्यों एसोसिएट हुए थे? और अगर हुए थे, उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैरी क्रिस्टन को 1 महीना छुट्टी मिलनी थी, तो वो फिर 11 महीने साउथ अफ्रीका में क्या कुछ ढूंढते रहे? इस हवाले से सवालात जन्म लेते रहेंगे और गैरी क्रिस्टन का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगली खबर के हवाले से बताते हैं। आजकल एक बात बहुत ही ज़्यादा जुबान ज़द-ए-आम है कि क्या किंग खुदगर्ज है? मैं जब किंग कह रहा हूं तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। किंग पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही हैं और अभी तक वो खेल भी रहे हैं। आजकल इन एंड आउट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन उनको आप किंग के नाम से जानते हैं। शाहीन ने कप्तानी से इनकार किया, किसके लिए? किंग के लिए। उसके बाद किंग ने क्या किया? किंग ने पीठ पर वार किया कप्तानी के लिए, और वो भी शाहीन के। फिर फखर ने किंग को ड्रॉप करने पर आवाज़ उठाई और किंग ने फखर को बाहर करने पर खामोशी इख्तियार कर ली। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि फ़खर जमान ने साया कॉरपोरेशन से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फ़खर जमान ने ये ट्वीट खुद नहीं किया था, बल्कि साया कॉरपोरेशन ने उनसे ये ट्वीट करवाया था, या फिर खुद ही करके उनको आगाह कर दिया था कि हमने बाबर आजम के हवाले से आपके ट्वीट कर दिए। और उस वक्त तो शायद उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, लेकिन अब जब मामलात उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ख़राब हो रहे हैं तो उन्होंने उनके साथ राहें भी जुदा की, और क्योंकि उनके कैरियर के ऊपर सवाल आया। इसके अलावा अगर फ़खर जमान की रिटायरमेंट के हवाले से बात की जाए तो फ़खर जमान रिटायर बिल्कुल नहीं हो रहे। इस हवाले से जितनी भी खबरें थी वो क्यास आराइयों पर मबनी थी। उन्होंने राहें ज़रूर जुदा की हैं साया कॉरपोरेशन से, लेकिन रिटायरमेंट का उनका कोई नहीं है। और फ़खर जमान के हवाले से जितने भी लोग कंसर्न हैं, उस हवाले से अब चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा है कि ये कमेटी का फैसला है, सिलेक्शन कमेटी जो भी फैसला करेगी फ़खर जमान को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत है। जब से आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर बने, सबसे पावरफुल आकिब जावेद ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शाहीन शाह अफरीदी को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में ड्रॉप किया गया। फिर फ़खर जमान को टीम में नहीं रखा गया। हारिस रऊफ के भी कोई इतनी ज़्यादा हमें कैटेगरी हौसला अफजा नहीं लग रही। सो जितने भी लाहौर कलंदर के लोग थे वो शायद खुश थे कि आकिब जावेद के आने के बाद उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उनको एडजस्ट नहीं किया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए आकिब जावेद की, तो उनके हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी हेड लगाया जा सकता है, कोच भी लगाया जा सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का हेड भी लगाया जा सकता है। सो किस्मत की देवी इस वक्त आकिब जावेद पे मेहरबान है, और क्यों ना हो, क्योंकि जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं वो हार पे हार देख रहे थे, और आकिब जावेद वो वाइस सिलेक्टर हैं जिनके फार्मूले पे मोहसिन नकवी साहब को जीत मिली है। और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर, जिस तरह से पहले वहाब रियाज ने संभाली थी, उसके बाद वकार यूनिस की तरफ वो गए, उससे पहले ज़का अशरफ के ज़माने में मोहम्मद हफीज़ थे, अब वो चाहते हैं कि आकिब जावेद बागडोर संभाले और उनके पास ओहदा भी हो। इस तमाम तरह इशू पे बात तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, लेकिन आज एक और टॉपिक के हवाले से हमने बात करनी है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग गेम में 3 बहनों ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया, और इस दफ़ा उन्होंने 15 गोल्ड जीते हैं, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बात करेंगे उन 3 बहनों की जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग गेम में 15 गोल्ड मेडल जीते और फिर 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके अलावा हमारे साथ हैदर भी मौजूद होंगे जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। सबसे पहले प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी सिबल
सिबल आपको खुशामदीद कहते हैं। सिबल सोहेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ हैं हैदर अली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सिबल आपके पास आऊँगा। वंस अगेन आपने एक बार फिर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली पटाली परचम बुलंद किया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपने सफ़र के हवाले से बताइएगा। जी, मैं अपनी जर्नी बताती चलो। हम लोग जुलाई में एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि साउथ अफ्रीका पोचिस्टोन में हुई थी, हम तीनों सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। कोई कोच कोई मैनेजर साथ नहीं गया था, हम लोग अपने ऑन पे गए थे। सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड ने तब टिकट फराहम की थी, तो हम लोगों ने 15 मेडल्स विन किए थे, 15 गोल्ड मेडल्स। अभी हम लोगों ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुई थी, वहां हम तीनों सिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है। हम फर्स्ट एवर वुमेन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट किया है, और उसके साथ साथ मेडल्स भी विन किया है। 15 मेडल्स विन किए हैं, दो जो है गोल्ड मेडल, 15 मेडल गोल्ड मेडल हैं, दो सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। मैंने 47 कैटेगरी में 270 किलो वेट उठाकर 6 गोल्ड मेडल विन किए हैं कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया, हम लोग अपने ओन पे गए थे। तो हम लोग काफी ज्यादा डिसहार्ट भी हुए जब हम लोग इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद मेडल्स लेके हम लोग एयरपोर्ट पर आए। तो हम लोगों को था कि बढ़िया वार्मली वेलकम होगा, सीएम पंजाब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की पूरी टीम आएगी। बट जब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए तो हम लोग इतना एक दूसरे को शॉक्ड होके देखे, लिटरली शॉक कि यार कोई लेने ही नहीं आया। हम लोग अकेले, हमारी फैमिली या फ्रेंड्स जो थे जस्ट वो लोग ही थे, और कोई भी नहीं आया। हम लोग काफी डिसहार्ड हुए इस चीज से भी। ठीक सिबल, इस हवाले से तो आपसे डिटेल में भी गपशप लगाएंगे, लेकिन हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, आपको भी मुबारक हो, आपने भी 4 गोल्ड मेडल जीते पाकिस्तान के लिए। बताइएगा अपनी जर्नी के हवाले से, और क्या आपके साथ भी वही सलूक हुआ जो सिबल के साथ और इनकी बहनों के साथ हुआ? जी, साहिबुल सुहेल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो इनके साथ सलूक हुआ वैसे ही हम मेरे साथ भी हुआ है। और मैं सन सिटी में साउथ अफ्रीका में कंपटीशन मास्टर 2 कैटेगरी में लड़ने के लिए गया, और वहां पे मैंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए। ठीक हो गया। और आपको भी कोई सपोर्ट नहीं मिली पाकिस्तान नहीं, स्पोर्ट्स बिल्कुल बोर्ड की बिल्कुल जानिब से, कोई भी गवर्नमेंट से? पाकिस्तान की तरफ से, कोई स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सपोर्ट हासिल नहीं। और तमाम जो है वो एक्सपेंस अपने ही पल्ले से अदा करने पड़े। तो यहाँ पे पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, क्या उसका कोई अमल दखल नहीं होता? बेसिकली पावर लिफ्टिंग जो है वो नॉन ओलंपिक गेम है। तो हाँ। अगर फेडरेशन को गवर्नमेंट जो है फंडिंग देगी तो फेडरेशन जो है वो प्लेयर्स पे सब ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेगी। बट फेडरेशन का जो रोल होता है, फेडरेशन अपना रोल पूरी बाकायदा निभाती है, 100% वो निभाती है। ठीक हो गया। सिबल, आप हमारे साथ रहिएगा। हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विंकल भी हमारे साथ मौजूद होंगी, सिबल भी और वेरोनिका भी मौजूद होंगी। खबरात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, फिर तीनों बहनों से पूछेंगे कि आप जब भी गोल्ड मेडल जीतती हैं तो दर्जन से तो ज़्यादा जीतती हैं, इसकी क्या वजह है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हमारे साथ मौजूद होंगी सिबल, ट्विंकल और वेरोनिका, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बात की थी कि हुकूमत की जानिब से इमदाद नहीं मिलती, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें पूछता तक नहीं है। इसी हवाले से परवेज़ इकबाल साहब ने किसी ज़माने में एक बात की थी, पहले वो सुनते हैं और फिर इन्हीं से पूछते हैं कि क्या आपको कुछ मिला या नहीं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रही हैं नेशनल पार्क में। हम एक्सक्लूसिव एक जो जिम है उसमें ज़रूरी इक्विपमेंट जो है, जो इनकी ट्रेनिंग में और इनकी ग्रूमिंग में मददगार साबित हो, वो हम इनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ने हमें 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड दिया है, हम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, ये डीजी स्पोर्ट्स साहब कह रहे हैं कि आपको हेल्प आउट भी किया जाएगा, इक्विपमेंट भी दिया जाएगा, सपोर्ट भी की जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी। तो आप तीनों बहनों से मेरा सवाल है कि क्या इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए? कोई एक वादा भी पूरा हुआ या कोई नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो उन्होंने कोई भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जैसा कि आपने वीडियो में ही सुन लिया है कि हमें कॉमनवेल्थ के लिए फुली जो है वो सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट हम लोग डेली जाते रहे स्पोर्ट्स बोर्ड में, सुबह जाते थे, शाम 4-5 बजे तक हम लोग स्टिल वहीं होते थे कि ये हम लोगों को स्पॉन्सर किया जाए, लेकिन स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं किया गया। हम लोग अपने ओन पे गए हैं। काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्योंकि एंटी डोपिंग फीस और हमारी होटलिंग और एयर टिकट, हर एक चीज हम लोगों ने अपने ऑन पे की है। इस दफा हमें कोई भी सपोर्ट नहीं की गई। अच्छा, ये बताइएगा कि फेडरेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती पावर लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग की है, लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है कि नू भट्ट साहब के जो हालात हैं वो आपके सामने, वो वेट लिफ्टिंग छोड़ के पावर लिफ्टिंग में आ गए। लेकिन क्या पावर लिफ्टिंग में कोई ऐसे स्पॉन्सर्स आपको मिल सकते हैं, इसमें इतनी एबिलिटी है कि आपको स्पॉन्सर्स दिलाए और वो फिर आप अपने इवेंट्स वगैरह खेल के आ जाएं, या फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट ही ज़रूरी होती है?
दोनों की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, पर जैसे क्रिकेट को प्राइवेट स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, तो ऐसे ही पावर लिफ्टिंग को हम लोगों को, जैसे हम तीनों सिस्टर्स का एक नाम है पूरे वर्ल्ड में और पूरे पाकिस्तान में कि हम लोग जब भी मुल्क से बाहर गए हम लोग गोल्ड मेडल्स विन कर कर आए, तो हम लोगों को अगर ज्यादा प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिले तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे वो मंथली हमारे डाइट प्लान पे फोकस किया जाए तो हम लोग मुल्क का नाम और ज्यादा रोशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ट्विंकल पावर लिफ्टिंग की बानी है, तो हम लोग बानी है पावर लिफ्टिंग के। अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखें तो पावर लिफ्टिंग में जितने मेडल्स अभी तक विन कर चुके हैं हम लोग, किसी भी गेम में इतने मेडल्स विन नहीं किए। तो मुझे तो लगता है जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी आवाज जो है वो सुनेंगे, प्राइवेट स्पॉन्सर वो हमें स्पॉन्सर करेंगे जितने आगे आने वाले इवेंट होंगे। और उसके साथ साथ हमारे डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनफैक्ट हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, प्रॉपर जिम भी नहीं है पावर लिफ्टिंग का। वो भी जैसा कि आपने डीजी साहब की बात भी सुनी कि इंटरनेशनली जो है हमें जिम बना कर देंगे, अभी तक तो जिम जो है उन्होंने बनाकर भी नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप ट्रेनिंग के हवाले से हमें बताइएगा, आप ट्रेनिंग किस तरह से करती हैं पावर लिफ्टिंग की, कहाँ पे करती हैं और कितने वक्त की होती है, और क्या ये रोज़ाना ही करती हैं आप? जी बिल्कुल, जो ट्रेनिंग है हमारी मॉर्निंग में हमारी 2 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, 8 o'clock to 10 o'clock। और उसके बाद हम लोग की इवनिंग में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग की इवनिंग ट्रेनिंग होती है। और डेली हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, सिर्फ हमारी संडे की ऑफ होता है। और काफी हम लोग, ये जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप थी इसके लिए हम लोग पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। और जो एशियन बेंच पे जो एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हमारी हुई थी पोचिस्ट्रॉम में जो हुई थी, उसकी भी हम काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे। हमने वो एक रिकॉर्ड वो बनाया था और अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके अब हम लोगों ने कॉमनवेल्थ के 18 मेडल्स लिए हैं, जिसमें से 15 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और एक ये भी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि जो तीनों सिस्टर गई हैं और जाके मेडल्स लेके आएंगे। वो तो मैंने ब्रेक से पहले भी बताया था, तीनों सिस्टर जहाँ पे भी जाती है दर्जन मेडल्स वापस लेके आती हैं। अच्छा सिविल, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग के हालात हैं, क्या पूरी दुनिया में भी इसी तरह के हालात हैं कि पावर लिफ्टिंग के प्लेयर्स भी उनमें भी स्टार्टअप होता है, उनके साथ भी स्पॉन्सर्स होते हैं और वो भी अच्छे तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाता है जिस तरह दीगर खेलों को किया जाता है दुनिया में? जी, दूसरी हम लोग कंट्रीज के अगर देखें तो उनको प्रॉपर जो है वो कैंपिंग की जाती है, उनको उनके मुल्क से बाहर डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता है ताकि वो अच्छी टेक्निक, अच्छी ट्रेनिंग लेकर आ सके। मैं आपके साथ बात शेयर करूंगी, जी। हम लोग जब इवेंट खेल रहे थे ट्विंकल के साथ, एक मानसी थी इंडिया की, तो जब हमारी शेयरिंग हुई, बातचीत होना शुरू हुई, तो उसने हमारे साथ बात शेयर की कि हमें गवर्नमेंट फुली सपोर्ट करती है, हमें टेंशन नहीं होती स्पॉन्सरशिप की। हमने मेंटली जो है वो रिलैक्स होकर जस्ट ट्रेनिंग करते हैं। हमारी डाइट हमारी गवर्नमेंट जो है हमें फैसिलिटेट करती है, हमें कैंपिंग दी जाती है, हमें होटलिंग, एंट्री डुपिंग फीस, हर एक चीज हमारी गवर्नमेंट करती है। तो अदर्स कंट्रीज तो फुली सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो है जस्ट क्रिकेट को या अदर 1-2 गेमों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हिस्ट्री बना रहे हैं, जो जब भी जाते हैं मेडल्स लेकर आते हैं, देखिए अगर आप हिस्ट्री देखें 15 टाइम नेशनल एंथम आप पाकिस्तान का हो, तो ये तो बहुत ज्यादा आजाद की बात है। तो मुझे तो था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनफैक्ट प्राइवेट स्पॉन्सर, हर एक हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अभी हमें तो मुबारकबाद के मैसेजेस भी नहीं आए, ना ही किसी एमएनए एमपीएस ने किए, किसी ने भी कोई भी मुबारकबाद का मैसेज भी नहीं हम लोगों को दिया। चलें, एबीएन न्यूज़ की जानिब से आप मुबारकबाद वसूल कीजिए, हमने इसी वजह से आपको बुलाया था। ट्विंकल, थैंक यू मैं सो मच, आपको गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे आपसे ये सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इंडियन प्लेयर का इन्होंने बात की कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी होती है, उनको फैसिलिटीज़ भी होती है, उनको होटलिंग भी होती है, उस इंडियन प्लेयर ने या उन प्लेयर्स ने कितने मेडल जीते और आपने कितने जीते हैं? जो इंडिया के 14 प्लेयर्स आए हुए थे, 40 प्लेयर्स का पहला दस्ता आया था, 40 प्लेयर्स का बाद का आया था। तो वो ये था कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको सारा फैसिलिटेट किया तो इतने प्लेयर्स आए थे। अब हम जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि हम अपने ओन पे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है इतने नहीं है कि कोई भी एक प्लेयर जाए। जैसे हम गए, हमारी 30 लाख से ज्यादा का हमारा आया है तीनों बहनों का। तो ये है कि अब हर किसी के पास तो इतने ज्यादा हर किसी के पास तो इतना नहीं है, फंड्स के इतने नहीं है कि अब जो वालिद साहब है वो, हम कहते हैं उन्हीं की हिम्मत है कि वो इतना ज्यादा हमें पिछले 10 साल से लेकर चल रहे हैं कि वो हमारे पे सारे जितने भी हमारे एक्सपेंस आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो इसलिए करेंगे बस हमारे अंदर एक यही जुनून है कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, या अपने पाकिस्तान का एंथम जाके हमने आउट ऑफ कंट्री में जाके हमारा हो।
तो एक बस उसी अंदाज में हम लोग पिछले 10 से 12 साल हो गए हमें करते हुए। तो बस यही हर इवेंट पे हम ये करते हैं कि शायद अब गवर्नमेंट कर दे, अब गवर्नमेंट कर दे। लेकिन अब तो हम लोग भी बहुत थक गए हैं कि अब हमारा हमारा ड्रीम था वर्ल्ड टाइटल लेने का। लेकिन अब जो हमारी सिचुएशन अब ये है कि हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर अब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम मुश्किल ही है कि आगे पार्टिसिपेट करें जाकर किसी भी इवेंट में। ठीक, जी अच्छा। बिल्कुल। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो इवेंट हमने पार्टिसिपेट किया है, हमें स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे ये हमारी नौबत आ गई थी कि हम लोगों ने अपना घर, जिस घर में हम लोग रहते हैं, उस घर को हम लोगों ने अपनी रजिस्ट्री रख के, तो हम लोग सारा हमारा एक्सपेंस करके गए हैं। तो मेरे वालिद साहब ने तो अभी हम लोगों को बिल्कुल ही वो कह दिया है कि अब मेरी बस हो गई है। अब मैं यही रिक्वेस्ट करूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पॉन्सर जो है वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग अपना नाम और रोशन करते रहें। अच्छा, मैं ये सवाल भी आपके सामने रखूंगा। पंजाब की जो सीएम हैं वो खातून सीएम हैं। मैंने देखा है कि वो डिफरेंट जगहों पे हमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम करती हुई नज़र आती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, पंजाब दी रानी सबसे अच्छी सबसे सियानी। इसके अलावा पिंक बस सर्विस का आगाज़ कर रही हैं। सीएम साहब की जानिब से, साहिबा की जानिब से या उनकी टीम की जानिब से किसी ने आपसे रब्ता किया? हाँ जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कोई भी राब्ता नहीं किया। मैं आपको सीएम का बताती चलूं कि जो मैंने 2024 में मैं मेडल ले गई थी एशियन यूनिवर्सिटी कप में मई में, उसमें मैंने 4 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल लिया था। जो जो मेरा गोल्ड मेडल था वो मैंने सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया। और वो करने की वजह यही थी कि उनको पावर लिफ्टिंग का पता चले और उनका शाउर आए स्पोर्ट्स में, उन्हें पता चले। उसके बाद जब हम साउथ अफ्रीका से पोचेस्ट्रॉम से जब हम मेडल्स लेके आए, 15 मेडल, उसमें से भी मैंने 1 मेडल उनके नाम किया कि उनको पता चले। लेकिन उनको भी ये बात पता कि मैंने अपना मेडल उनके नाम कर दिया, डेडिकेट कर दिया हुआ मैंने उन्हें। लेकिन उनकी और उनकी टीम की तरफ से बिल्कुल भी कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं शो हुआ कि वो हमारे लिए कुछ करेंगी। इनफैक्ट कि हमें हमारे मेडल्स की इनामी रकम तक नहीं अभी तक मिली। हमें तो चल- था वेरोनिका की हमारी सोच थी कि अगर हम उन सीएम पंजाब के डेलीगेट करेंगे तो वो हमें एक्नॉलेज करेंगे एज अ वुमेन और पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्ट शो करेंगी। बट अभी तक तो सिचुएशन स्टिल वैसे ही की वैसे ही है। डेट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सिबल, ट्विंकल और वेरोनिका, आपको एक बार फिर एबीएन न्यूज़ की जानिब से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है और उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के बाद कम से कम सीएम साहिबा की टीम से आपको अप्रिसिएशन का मैसेज भी मिलेगा और उसके बाद वो आपसे ये वादा भी करेंगी कि आइंदा के जितने भी अखराजात हैं वो पंजाब गवर्नमेंट जो आपके बियर करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। ये तो आपने देखा है हमारे खेलों का हाल कि जहाँ पे एक तरफ क्रिकेट है जिसके ऊपर करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के खेल है जहाँ पे 16-16, 15-15 गोल्ड मेडल्स आते हैं, लेकिन कोई फुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने अपने घर की रजिस्ट्री रखी, रजिस्ट्री रख के किसी से उधार पैसे लिए और पाकिस्तान का वहाँ पर 15 दफ़ा तराना बजाया गया और सुनाया गया और इंडियंस भी मौजूद थे। सो हमारी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।